अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने कालेश्वरम लिफ्ट आबपाशी प्रोजेक्ट के मायने के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। मरकज़ी वज़ीर इमदाद बाहमी अमित शाह ने कहा है कि मुल्क में 2027 से कबल कुदरती तरीके से काश्तकारी में 2 करोड़ से ज़ायद किसानों को शामिल किया जाएगा। कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात को हुकूमत ने दी बड़ी राहत, अब हिजाब पहनकर देंगी इम्तिहान। दशहरा जो बदी पर नेकी की फतह की अलामत है, आज रियासत भर में मजहबी जोश व खरोश और रिवायती अक़ीदत के साथ मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील के साथ। मरकज़ी वज़ीर इमदाद बाहमी अमित शाह ने कहा है कि मुल्क में 2027 से कबल कुदरती तरीके से काश्तकारी में 2 करोड़ से ज़ायद किसानों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई किसान कुदरती काश्तकारी को अपना रहे हैं और हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि इन्हें कुदरती अशिया से फ़वाइद हासिल हो। अमित शाह ने दिल्ली में नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के लोगो, वेबसाइट और ब्रोचर की रस्म अजरा अंजाम देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मरकज़ मुल्क में इमदाद बाहमी के शोबे को मुस्तहकम करना चाहता है। उन्होंने कहा कि ज़राई बरामदात को फ़रोग़ देना और किसानों को बाख्तियार बनाना हुकूमत के मक़ासिद है। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर कॉमर्स पीयूष गोयल ने कहा कि G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस शुरू किया और भारत इस इत्तेहाद की क़ियादत कर रहा है। ये इत्तेहाद इथेनॉल और दीगर बायो ईंधन के बारे में बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने 31 अक्टूबर को महबूबनगर जिले में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगी। पालामुरु प्रजाभेरी के नाम से जलसे आम को कोल्हापुर हल्के में मुनाकिद होगा, जहां साबिक वजीर जुपल्ली कृष्णा राव कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कृष्णा राव ने पार्टी क़यादत से दरख्वास्त की थी कि प्रियंका गांधी को मदऊ करते हुए एक जलसे आम मुनाकिद करे। असम्बली इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद रियासत को प्रियंका गांधी का ये दूसरा दौरा है। उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ता अपने भाई राहुल गांधी के साथ मुलगू ज़िले का दौरा किया था और पार्टी की इंतखाबी मुहिम शुरू की थी। गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने अवाम को विजयदशमी के मौके पर मुबारकबाद दी है। गवर्नर ने एक बयान में कहा कि यह त्यौहार बदी पर नेकी की फतेह की अलामत है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने भी अवाम को दशहरा की मुबारकबाद दी है। चीफ मिनिस्टर ने अपने पैगाम में कहा कि दशहरा तेलंगाना की सकाफती तर्ज ज़िंदगी में खुसूसी मुकाम रखता है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क भर में अवाम दशहरा विजयदशमी के नाम से मनाते हैं, जो कामयाबी की अलामत है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और करीमनगर के MP बंडी संजय ने मेडीगड्ढा प्रोजेक्ट के वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। उन्होंने पुल के तामीरी काम में मेयार को बरकरार न रखने पर BRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के ख़ानदान को ज़िम्मेदार करार दिया जाना चाहिए। तेलंगाना में सियासी जमातें सोशल मीडिया का मौसूल इस्तेमाल करते हुए वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश कर रही हैं। गुज़िश्ता चंद साल के दौरान इंतखाबी मुहिम में सोशल मीडिया एक अहम ज़रिया बन गया है। मुल्क में कौमी और रियासती सियासी जमातों के सोशल मीडिया सेल हैं, जो ख़ास तौर पर नौजवानों और नए वोटर्स की तायद हासिल करने की कोशिश करते हैं। सियासतदान और सियासी जमातें फेसबुक, एक्स जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दीगर प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक 52% हिंदुस्तानी या 759 मिलियन हिंदुस्तानी इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। दशहरा आज रियासत भर में मजहबी जोश व खरोश और रिवायती अक़ीदत के साथ मनाया जा रहा है। अवाम ने मंदिरों में खुसूसी पूजा की और अपने मकानात को फूलों और दीगर अशिया से सजाया। नवरात्रि के अख्ताम पर आज विजयदशमी मनाई जा रही है। इस मौके पर दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। अल्लाह से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक दशहरा की तक़रीब जोश व खरोश से मनाई गई। रिवायती मलबूसात ज़ेब तन किए हुए अक़ीदतमंदों ने मंदिरों में पूजा की और अपने अजीज़ों को मुबारकबाद दी। कई मकामात पर रावण के पुतले जलाए गए। दशहरा की तातीलात के बाद रियासत के सरकारी स्कूलों के तलबा को सुबह नाश्ता दिया जाएगा। इन्हें दोपहर का खाना भी मिलेगा और शाम को इन्हें रागी जावा भी दिया जाएगा। महकमा स्कूली तालीम ने फैसला किया है कि तलबा को घर वापस होने से कबल तग़ज़िया बख्श रागी जावा फ्राहम किया जाए। हाल ही में तमाम सरकारी स्कूलों में चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू की गई थी। महकमे तालीम के अहदेदार ने बताया कि ब्रेकफास्ट स्कीम के आगाज़ के बाद तलबा के लिए शाम के वक्त रागी जावा फ्राहम करने का फैसला किया गया है।
बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद ने रियासती असेंबली के इंतखाबात के लिए किए जाने वाले सर्वे की रिपोर्टों को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सर्वे तिजारती कारोबार बन गया है और मुख्तलिफ सर्वे में की गई पेशनगोइयों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ चंद लोग ही हकीकी सर्वे करते हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि रियासत में बीजेपी हुकूमत तश्कील देगी। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद, निज़ामाबाद और अतराफ़ के इलाकों में बीजेपी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। आइंदा महीने के असेंबली इंतखाबात से कबल कई इदारों में अपने सर्वे की रिपोर्ट जारी की है। तालीमी साल 2023-24 के लिए रियासती सतह के कॉमन पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट CPGET 2023 के लिए नशिस्तों के अलाटमेंट का दूसरा मरहला CPGET उस्मानिया यूनिवर्सिटी का कतिया, तेलंगाना पलामूर, महात्मा गांधी सतवाहना, तेलंगाना महिला विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस और उससे मुल्हक कॉलेजों में MA, MSc, MCom और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज के कोर्सेज, PG डिप्लोमा और 5 साल के मरबूत कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनाकिद किया जाता है। CPGET 2023 कन्वीनर प्रोफेसर आई पांडुरंगा राव ने बताया कि 20,743 उम्मीदवारों में से 12,244 ने ऑनलाइन वेब ऑप्शन का इस्तेमाल किया और इन्हें दूसरे मरहले में नशिस्तें अलाट की गई हैं। भारत के अजीम क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी आज दिल्ली में चल बसे। वो 77 साल के थे। 2 हफ्ते कबल बेदी की सर्जरी हुई थी और तब से दवाखाने में ज़ेर इलाज थे। इनके पसमानदगान में इनके बेटे अंगड़ बेदी भी शामिल है, जो बॉलीवुड अदाकार हैं और जिन्होंने अदाकारा नेहा धूपिया से शादी की थी। बेदी मशहूर लेग स्पिनर थे, जिन्होंने 1967 से 1989 के दरमियान क्रिकेट के लिए उन्होंने 67 टेस्टों में 266 विकेट्स लिए। उन्होंने पहले एक रोज़ा मैच में भारत की कामयाबी में अहम रोल अदा किया था। स्पोर्ट्स के वजीर अनुराग सिंह ठाकर ने बिशन सिंह बेदी के इंतकाल पर अपने रंज व मलाल का इजहार किया है। उन्होंने एक मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय क्रिकेट के बिशन सिंह बेदी की खिदमत और मैदान पर इनकी जादुई बॉलिंग को हमेशा याद रखा जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने गोशा महल के MLA राजा सिंह की मुअत्तली को मनसूख करने पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया है। राजा सिंह को गुज़िश्ता साल गुस्ताखाना रिमार्क्स के लिए बीजेपी ने पार्टी से मुअत्तल कर दिया था। कल बीजेपी ने इनकी मुअत्तली को बर्खास्त करने का ऐलान किया। असदुद्दीन ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि नफरत अंगेज़ तकरीर बीजेपी में तेज़ी के साथ तरक्की करने का रास्ता है कि आपको तकालीफ का सामना करना पड़ता है, आपको आए दिन फिरका परस्ती का मुकाबला करना पड़ता है, आए दिन आपसे तासुब के मज़ाहरे किए जाते हैं, आए दिन हमारी बेइज्जती की जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मसाइल की एक लंबी फेहरिस्त है, मगर यह बात भी सच है कि जब से 2014 से हमारे वतन अजीज के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने हैं, इन तमाम चीजों में बहुत तेजी से फिरका परस्ती में इजाफा हुआ, नफरत में इजाफा हुआ, तासुब में इजाफा हुआ। अगर आप ये समझते हैं कि इन तमाम चीजों का मुकाबला हम सिर्फ एक पार्टी को देकर इन तमाम चीजों को हम खत्म कर पाएंगे, तो मैं आपके सामने जिम्मेदारी और बड़ी सच्चाई के साथ कह रहा हूं कि आप नहीं कर सकते। अगर आप इस मुल्क से फिरका परस्ती को खत्म करना चाहते हैं, अगर आप राजस्थान से नफरत का खात्मा करना चाहते हैं, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। जल शक्ति वजारत के महकमे आबी वसाइल के नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने कालेश्वरम लिफ्ट आबपाशी प्रोजेक्ट के मायने के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की क़ियादत सेंट्रल वाटर कमीशन के चीफ इंजीनियर और NDSA के रुकन अनिल जैन कर रहे हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा तस्वुर किए जाने वाले मेडीगड्डा बैरेज का कुछ हिस्सा डूब जाने के वाक़े के बाद तहक़ीक़ात के लिए कमेटी कायम की गई। मरकज़ी वज़ीर और बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर आबी वसाइल गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम एक मकतूब में डैम की सलामती के बारे में अपने अंदेशों का इजहार किया था। इसके जवाब में मरकज़ी वज़ीर ने तहक़ीक़ात के लिए एक मरकज़ी टीम रवाना करने का फ़ैसला किया। अनिल जैन की ज़ेर क़ियादत 6 रुकनी कमेटी में सेंट्रल वाटर रिसोर्सेज एसोसिएशन के माहिरीन शामिल है। इस कमेटी ने आज तेलंगाना के महकमे आबपाशी के अहदेदारों से बातचीत की। इम्कान है कि ये कमेटी कल कालेश्वरम का मायना करेगी। तेलंगाना कांग्रेस नाराज लीडर्स को मनाने का काम दशहरा के बाद शुरू करेगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी टिकट से महरूम नाराज लीडरान को मनाने का काम दशहरा के बाद शुरू करेगी। इस सिलसिले में साबिक वजीर जाना रेड्डी की क़यादत में तश्कील दी गई कमेटी की जानिब से इक़दामात किए जाएंगे। जाना रेड्डी पार्टी के इन लीडरों से खुसूसी मुलाकात करेंगे जो टिकट से महरूमी पर पार्टी छोड़ने के बारे में
गौर कर रहे हैं। मरहलावार तौर पर तमाम अजला के लीडरों से मुलाकात का मंसूबा है। बताया जाता है कि जाना रेड्डी और उनकी टीम ने इन लीडरों की तफसीलात हासिल कर ली हैं जिन्हें AICC से टिकट नहीं मिले हैं। जाना रेड्डी की टीम नाराज़ लीडरों को मशवरे दे रही है कि 10 साल से सब्र करने वाले रहनुमा मज़ीद 1 माह ताउन करें तो अच्छा होगा। कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात को हुकूमत ने दी बड़ी राहत, अब हिजाब पहनकर देंगी इम्तिहान। कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात के लिए कांग्रेस हुकूमत ने बड़ी खुशखबरी दी है। कर्नाटक हुकूमत ने फैसला किया है कि मुकाबिला जाती इम्तिहान के दौरान तालिबात हिजाब पहनकर इम्तिहान दे सकेंगे। हिजाब मामले पर कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया और रियासत की वज़ीर तालीम MC सुधाकर ने एक तजदीयाती मीटिंग की थी। मीटिंग में सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया कि इम्तिहान के दौरान तालिबात को हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए। हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हुकूमत में वज़ीर तालीम MC सुधाकर का कहना है कि कुछ लोग हिजाब को लेकर तनाज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग इम्तिहान में हिजाब पहनकर आने वाली तालिबात पर एतराज़ करते हैं और माहौल को ख़राब करने के साथ साथ तज़ब्ज़ब वाली हालत पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर तालीम ने मज़ीद कहा कि सभी लोगों को आज़ादी को तवज्जो में रखकर ही हुकूमत ने फैसला किया है। नीट के इम्तिहान में भी तालिबात को हिजाब पहनकर बैठने की इजाज़त है। कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कपड़े पहनकर इम्तिहान दे सकता है। इस पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। वीज़ा घोटाले में क्राइम ब्रांच ने मास्टरमाइंड समेत 7 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। दरभंगा दुबई से जुड़ रहा कनेक्शन। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दिल्ली NCR में हज़ारों लोगों के साथ फर्जी वाड़ा करने वाले गैंग को बेनकाब किया है। ये गैंग वीज़ा लगवाने के नाम पर लोगों को दुबई भेजने के नाम पर लोगों के साथ फर्जी वाड़े को अंजाम देता था। इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने वीज़ा घोटाले के मरकजी मुलजिम इनामुल हक समेत 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। इनामुल हक असल में बिहार के दरभंगा ज़िले का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर रविंदर यादव ने कहा, एक तवील अरसे से इनामुल हक की सरपरस्ती में इसके हवारी वीज़ा घोटाले को अंजाम दे रहे थे। तमाम मालूमात इकट्ठी करने के बाद हमारी टीम ने तमाम मालूमात की तफसील से छानबीन की और उसके मास्टरमाइंड इनामुल हक को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन हमारी टीम अभी तक इस गैंग से वाबस्ता दीगर कई मुलजिमीन को तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुलजिमीन की जानिब से इब्तदाई तौर पर जो भी बयान दिया गया, हम इसकी तफसील से तफ्तीश कर रहे हैं और उससे मुतालिक तमाम मालूमात की छानबीन में मसरूफ़ हैं। ट्रेन फायरिंग बरतरफ RPF कांस्टेबल ज़हनी तौर पर मुस्तहकम था। GRP ने अपनी चार्जशीट में कहा। GRP ने कहा कि इस नतीजे पर पहुंचने से कबल इसने 150 से ज़ायद गवाहों बयानात को सुना है। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP की जानिब से इस मामले में दायर चार्जशीट में कहा गया कि RPF जवान चेतन सिंह चौधरी, जिसने बेशमूल अपने सीनियर ऑफिसर 4 लोगों को अपने सर्विस बंदूक से जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 31 जुलाई के रोज़ गोली मारकर हलाक कर दिया था, पूरे होश हवास में था और अपनी इस हरकत से बखूबी वाकिफ़ भी था। चार्जशीट में जो 1000 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जो मुंबई मज़ाफ़ात की एक मकामी अदालत में पेश की गई, मज़कूरा GRP ने कहा कि इस नतीजे पर पहुंचने से कबल इसने 150 से ज़ायद गवाहों के बयानात को सुना है। GRP अफसरान के मुताबिक उन्होंने ऐसे 3 गवाहों के बयानात को बरेवली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के सामने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 164 के तहत दर्ज किया है। गवाहों की शहादतों के अलावा तफ्तीशकारों ने ट्रेन के अंदर से CCTV फुटेज पर भी इंसार किया, जहाँ चेतन सिंह को कंपार्टमेंट के दरमियान घूमते हुए मुतवफ़ियों की तलाश करते हुए देखा गया। रेलवे के 4 मुसाफिरीन बशमूल एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI बराए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को RPF के मज़कूरा जवान ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। इसने मुंबई जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस नामी चलती ट्रेन में इस वक्त गोलियां चलाई थी जब ट्रेन महाराष्ट्र के पालघर स्टेशन को पार कर रही थी। साल 2024 में बीजेपी को बेदखल करना सबसे बड़ी हुब्बुल वतनी होगी। अरविंद केजरीवाल का बयान। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी पूरी अक्सरियत के साथ दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद मुल्क को तरक्की की ज़बरदस्त राह पर ले जा सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ है। दिल्ली चीफ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को इक़्तिदार से बेदखल करने हुब्बुल वतनी का अजीम कारनामा है, क्योंकि उन्होंने भगवा पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया है कि 2 मेयाद के लिए इक़्तिदार में आने के बावजूद मुल्क को तरक्की पर ले जाने में वो नाकाम रहे हैं। मज़कूरा आप लीडर के कौमी कन्वीनर ने अपनी इंतखाबी हल्के में नई दिल्ली के पार्टी वॉलंटियर्स से खिताब के दौरान ये रिमार्क्स किए हैं। केजरीवाल ने कहा कि मेरे हल्के के लोग वॉलंटियर्स की सताइश करते हैं। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स किसी सियासी पस मंज़र से नहीं आते। हमारी पार्टी किसी सियासी पस मंज़र की पार्टी नहीं है।
सबसे बड़ी कोई देशभक्ति का काम हो सकता है तो वो एक ही है कि 2024 में इनको हटाओ। वो है अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं और इन लोगों को 2014 में और फिर 2019 में देश के लोगों ने बहुत भारी बहुमत देके जिताया था। ऐतिहासिक बहुमत था, अद्भुत बहुमत था। इनके पास मौका था कि ये चाहते तो देश को जबरदस्त तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते थे। लेकिन आज देश में हम क्या देख रहे हैं? चारों तरफ माहौल इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया है। आपस में लोगों के लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप तो छोड़ो, परिवारों के अंदर बाप और बेटे की लड़ाई हो जाती है। भाई आप कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इतना जबरदस्त समाज के अंदर पोलराइजेशन कभी नहीं देखा गया था। गलत तो नहीं कह रहा मैं। इतने लड़ाई झगड़े, इतना भ्रष्टाचार, इतनी गुंडागर्दी, इतनी मारपीट, इतनी लूटमार, कहीं शांति नजर नहीं आती। और अगर शांति नहीं होगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता। इस वक्त देश की हालत, और कोई तबका बता दो जो खुश हो इनसे, सारे दुखी हैं इन लोगों से। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, सब चीजों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मुझे लगता है आज अगर सबसे बड़ी कोई देशभक्ति का काम हो सकता है तो वो एक ही है कि 2024 में इनको हटाओ। है कि नहीं है? 2024 में इनको हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति का काम है। देश तभी तरक्की करेगा। इन्होंने जो निर्णय लिए, कुछ समझ नहीं आता ये क्यों निर्णय लेते हैं। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाजत। मिलते हैं अगले न्यूज बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज टुडे।